अध्याय 4 संधि। संधि शब्द का अर्थ है मेल। भाषा व्यवहार में जब दो शब्द पास पास आते हैं तब पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और बाद वाले शब्द की पहली ध्वनि मिलकर उसे प्रभावित करती है। ध्वनि परिवर्तन की इसी प्रक्रिया का नाम संधि है। जैसे हिम जमा आलय हिमालय, विद्या जमा आलय विद्यालय, भो जमा अन भवन, दीप जमा अवली दीपावली। दो ध्वनियों के पास पास होने के कारण उनके आपसी मेल से उत्पन्न विकार परिवर्तन को संधि कहते हैं। जब संधि युक्त पदों को अलग अलग किया जाता है तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे परमात्मा परम जमा आत्मा, रमेश रमा जमा ईश। संधि के भेद। संधि के 3 भेद किए जाते हैं। संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। 1. स्वर संधि। 2 स्वरों के परस्पर मेल के कारण उनमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे सिंह जमा आसन सिंहासन, नर जमा ईश नरेश, अजमा आ, अजमा इये। स्वर संधि के भेद। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि। दीर्घ का अर्थ है बड़ा। जब किसी स्वर के ह्रस्व या दीर्घ रूप के बाद यदि उसी स्वर का ह्रस्व या दीर्घ रूप आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। समान स्वरों के बीच होने वाली संधि दीर्घ संधि होती है। उदाहरण अजमा आ, मत जमा अनुसार, मतानुसार, सत्य जमा अर्थ, सत्यार्थ, सार जमा अंश, सारांश, पर जमा अधीन, पराधीन, दीप जमा अवली, दीपावली, परम जमा अणु, परमाणु, अजमा आ, हिम जमा आलय, हिमालय, शुभ जमा आरंभ, शुभारंभ, पुस्तक जमा आलय, पुस्तकालय, धर्म जमा आत्मा, धर्मात्मा, परम जमा आनंद, परमानंद, छात्र जमा आवास, छात्रावास, आ जमा आ, विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी, रेखा जमा अंकित, रेखांकित, परीक्षा जमा अर्थी, परीक्षार्थी, यथा जमा अर्थ, यथार्थ, दीक्षा जमा अंत, दीक्षांत, सेवा जमा अर्थ, सेवार्थ, आ जमा आ, वार्ता जमा आलाप, वार्तालाप, महा जमा आत्मा, महात्मा, विद्या जमा आनंद, विद्यानंद, महा जमा आशय, महाशय, श्रद्धा जमा आलू, श्रद्धालु, दया जमा आनंद, दयानंद, ई जमा ई, कवि जमा इंद्र, कवींद्र, अभि जमा इष्ट, अभीष्ट, रवि जमा इंद्र, रवींद्र, मुनि जमा इंद्र, मुनीन्द्र, हरि जमा इच्छा, हरीच्छा, यति जमा इंद्र, यतीन्द्र, ई जमा ई, कवि जमा ईश, कवीश, हरि जमा ईश, हरीश, परि जमा इक्षा, परीक्षा, कवि जमा ईश्वर, कवीश्वर, क्षिति जमा ईश, क्षितीश, मुनि जमा ईश्वर, मुनीश्वर, ई जमा ई, शची जमा इंद्र, शचीन्द्र, मही जमा इंद्र, महीन्द्र, नारी जमा इंद्र, नारी इंद्र, देवी जमा इच्छा, देवीच्छा, ई जमा ई, रजनी जमा ईश, रजनीश, नदी जमा ईश, नारी जमा ईश्वर, नारीश्वर, सती जमा ईश्वर, सतीश्वर, उ जमा उ, सु जमा उक्ति, सूक्ति, भानु जमा उदय, भानुदय, लघु जमा उत्तर, लघुत्तर, गुरु जमा उपदेश, गुरुपदेश, उ जमा उ, लघु जमा ऊर्मि, लघूर्मि, लघु जमा ऊष्मा, लघूष्मा, उ जमा उ, भू जमा उत्सर्ग, भूत्सर्ग, वधु जमा उत्सव, वधूत्सव, उ जमा उ, भू जमा ऊष्मा, भूष्मा, भू जमा ऊर्जा, भूर्जा। गुण संधि। यदि अना के बाद ई आए तो दोनों के स्थान पर ए, उ आए तो उ, री आए तो अर हो जाता है। इसी मेल को गुण संधि कहते हैं। जैसे अप्स जमा ए, राज जमा इंद्र, राजेंद्र, सुर जमा इंद्र, सुरेंद्र, धर्म जमा इंद्र, धर्मेंद्र, स्व जमा इच्छा, स्वेच्छा, आ जमा ए, महा जमा इंद्र, महेंद्र,
यथा जमा इष्ट, यथेष्ट। रमा जमा इंद्र, रमेंद्र। हेमा जमा इंद्र, हेमेंद्र। अजमा ई, ए। गण जमा ईश, गणेश। नर जमा ईश, नरेश। सोम जमा ईश्वर, सोमेश्वर। योग जमा ईश, योगेश। आ जमा ई, ए। राका जमा ईश, राकेश। उमा जमा ईश, उमेश। कमल जमा ईश्वर, कमलेश्वर। महा जमा ईश, महेश। अजमा ओ। पर जमा उपकार, परोपकार। सूर्य जमा उदय, सूर्योदय। वार्षिक जमा उत्सव, वार्षिकोत्सव। लोक जमा उक्ति, लोकोक्ति। नव जमा उदय, नवोदय। वीर जमा उचित, वीरोचित। आ जमा ओ। महा जमा उदय, महोदय। गंगा जमा उत्सव, गंगोत्सव। महा जमा उत्सव, महोत्सव। गंगा जमा उदक, गंगोदक। अजमा ओ। सागर जमा ऊर्मी, सागरोर में। जल जमा ऊर्मी, जलोर में। आ जमा ओ। महा जमा ऊष्मा, महोष्मा। गंगा जमा ऊर्मी, गंगोर में। अजमा रे, आर। ब्रह्मा जमा ऋषि, ब्रह्मर्षि। सप्त जमा ऋषि, सप्तर्षि। राज जमा ऋषि, राजर्षि। देव जमा ऋषि, देवर्षि। आ जमा रे, आर। महा जमा ऋषि, महर्षि। राजा जमा ऋषि, राजर्षि। वृद्धि संधि, जब आ के बाद ए हो तो ए, और यदि ओ हो तो ओ हो जाता है। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे अजमा ए, एक जमा एक, एक एक। लोक जमा ऐष्णा, लोकैष्णा। अजमा ए, परम जमा ऐश्वर्य, परमैश्वर्य। मत जमा ऐक्य, मतैक्य। आ जमा ए, तथा जमा एव, तथैव। सदा जमा एव, सदैव। आ जमा ए, महा जमा ऐश्वर्य, महेश्वर्य। राजा जमा ऐश्वर्य, राजैश्वर्य। अजमा ओ। दंत जमा ओष्ठ, दंतोष्ठ। परम जमा ओज, परमोज। अजमा ओ। परम जमा औषध, परमौषध। वन जमा औषध, वनौषध। यन संधि, जब भी ई ऊ या री के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो इनके मेल से इनके स्थान पर क्रमश य और अर हो जाता है। इसे यन संधि कहते हैं। जैसे ई जमा अ, या। यदि जमा अपि, यद्यपि। अति जमा अधिक, अत्यधिक। ई जमा आ, या। इति जमा आदि, इत्यादि। अति जमा आवश्यक, अत्यावश्यक। ई जमा यु। प्रति जमा उपकार, प्रत्युपकार। अति जमा उत्तम, अत्युत्तम। ई जमा यु। नी जमा ऊन, न्यून। वि जमा व्यूह। ई जमा ए, ये। प्रति जमा एक, प्रत्येक। अधि जमा ऐष्णा, अध्येष्णा। उ जमा व। अनु जमा है, अन्वय। सु जमा अस्ति, स्वस्ति। उ जमा व। सु जमा आगत, स्वागत। गुरु जमा आदेश, गुर्वादेश। अनु जमा ऐषण, अन्वेषण। उ जमा आ व। पितृ जमा अनुमति, पितृनुमति। री जमा आ रा। पितृ जमा आदेश, पित्रादेश। अयादि संधि, यदि पहले शब्द के अंत में ए ओ हो और दूसरे शब्द के आरंभ में भिन्न स्वर हो तो ए को आई, ए को आय, ओ को अव तथा औ को आव हो जाता है। जैसे ए जमा आई, ने जमा अन, नयन। शे जमा अन, शयन। ए जमा आई, गे जमा अक, गायक। ने जमा अक, नायक। ए जमा ई, आई। ने जमा इका, नायिका। गे जमा इका, गायिका। औ जमा अफ। भो जमा अन, भवन। पो जमा अन, पवन। औ जमा आव। पो जमा अक, पावक। पो जमा अन, पावन। औ जमा ई, आवी। नौ जमा इक,
नाविक, औ जमा उ, आवु, भौ जमा उक, भावुक। व्यंजन संधि, किसी व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर जो विकार परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सत जमा जन, सज्जन, तत् जमा लीन, तल्लीन। व्यंजन संधि के प्रमुख नियम: वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। दिक जमा अंबर, दिगंबर, दिक जमा गज, दिग्गज, दिक जमा दर्शन, दिग्दर्शन। अच जमा अंत, अजंत, रद। उद जमा घाटन, उद्घाटन। जगत जमा ईश, जगदीश। उद जमा यम, उद्यम। सत जमा गति, सदगति, अदृद। षट जमा दर्शन, षड्दर्शन। षट जमा आनंद, षडानंद। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। वाक जमा मय, वान्यम, अटरन। षट जमा मास, षण्मास, रन। सत जमा मार्ग, सन्मार्ग। जगत जमा नाथ, जगन्नाथ। उत जमा नयन, उन्नयन। चित जमा मय, चिन्मय। उत जमा नति, उन्नति। त संबंधी नियम: त जमा च, उत जमा चारण, उच्चारण। सत जमा चरित्र, सच्चरित्र। त जमा छ, उत जमा छिन्न, उच्छिन्न। त जमा छाया, तच्छाया। त जमा ज, उत जमा ज्वल, उज्ज्वल। त जमा ट, तत्त। वृहत जमा टीका, वृहत टीका। त जमा ड, उत जमा डैन, उड्डयन। ल जमा ल, उत जमा लास, उल्लास। उत जमा लेख, उल्लेख। त जमा ह, दूध। उत जमा हरण, उद्धरण। पद जमा हति, पद्धति। म संबंधी नियम: 1. म के बाद क से म तक कोई भी व्यंजन हो जो वह उसी वर्ग के पंचम वर्ण न म में बदल जाता है। पंचम वर्ण अनुस्वार हलंत के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे सम जमा तोष, संतोष। सम जमा ध्या, संध्या। अहम जमाकार, अहंकार। सम जमा गम, संगम। सम जमा जय, संजय। सम जमा चित, संचित। 2. के बाद यदि य, र, ल, व, श, स, ह हो तो अनुस्वार का रूप ले लेता है। जैसे सम जमा योग, संयोग। सम जमा रक्षण, संरक्षण। सम जमा लाभ, संलाप। सम जमावत, संवत। सम जमा रचना, संरचना। सम जमा सार, संसार। 3. के बाद यदि म आए तो द्वित्व हो जाता है। जैसे सम जमा मति, सम्मति। सम जमा मान, सम्मान। सम जमा मुख, सम्मुख। सम जमा मेलन, सम्मेलन। 4. न का न में परिवर्तन: रि, र, श के बाद न आए तो वह न हो जाता है। जैसे परि जमा नाम, परिणाम। भाष जमा अन, भाषण। रि जमा अन, ऋण। त्रिश जमा ना, तृष्णा। 5. स का श हो जाना: वि जमा सम, विषम। अभि जमा सेक, अभिषेक। नि जमा सेध, निषेध। वि जमा साध, विषाद। 3. विसर्ग संधि: विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। मन जमा बल, मनोबल। नियम: 1. विसर्ग का श में परिवर्तन। नेह जमा छल, निश्छल। नेह जमा चिंत, निश्चिंत। दुह जमा चरित्र, दुष्चरित्र। दुह जमा चक्र, दुष्चक्र। नेह जमा तेज, निस्तेज। नमः जमा ते, नमस्ते। नेह जमा फल, निष्फल। दुह जमा कर, दुष्कर। 2. विसर्ग कार में परिवर्तन: दुह जमा गुण, दुर्गुण। दुह जमा लभ, दुर्लभ। पुनः जमा जन्म, पुनर्जन्म। नेह जमा धन, निर्धन। नेह जमा जन, निर्जन। नेह जमा उत्तर, निरुत्तर। 3. विसर्ग काओं में परिवर्तन: मनः बल, मनोबल। तपः जमा बल, तपोबल। अधः जमा गति, अधोगति। मनः जमा रंजन, मनोरंजन। 4. विसर्ग का लोप होना: नेह जमा रस, नीरस।
नेह जमा रज, नीरज। हिंदी की अपनी संधियां। उपर्युक्त संधि नियम संस्कृत शब्दों पर लागू होते हैं। हिंदी में जब दो भिन्न शब्द एक साथ आते हैं तो वे संधि नियम के अनुसार जुड़कर एक ही शब्द के रूप में अथवा समस्त पद के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे राम जमा अभिलाषा, रामाभिलाषा न होकर राम अभिलाषा ही रहता है। हिंदी के अपने शब्दों के मेल के लिए कुछ नियम विकसित हो गए हैं, जैसे ह्रस्वीकरण। सामासिक शब्दों में पूर्व पद के दीर्घ स्वर प्रायः ह्रस्व हो जाते हैं, जैसे आम जमा चूर, अमचूर। हाथ जमा कड़ी, हथकड़ी। लड़का जमा पन, लड़कपन। कान जमा कटा, कनकटा। लोप। कभी कभी हिंदी शब्दों की संधि में किसी वर्ण का लोप हो जाता है, जैसे पानी जमा घाट, पनघट। घोड़ा जमा दौड़, घुड़दौड़। छोटा जमा पन, छुटपन। ध्यान दे। अभी, अब जमा ही। तभी, तब जमा ही। सभी, सब जमा ही। वही, वह जमा ही। जैसे शब्दों में भी दो निकटस्थ ध्वनियों के मिलने से परिवर्तन हुआ है, किंतु अब ये स्वतंत्र शब्द के रूप में मान्य है। आपने पढ़ा और समझा। दो ध्वनियों के पास पास होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद हैं। 1. स्वर संधि। 2. व्यंजन संधि। 3. विसर्ग संधि। स्वर संधि में दो स्वरों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। व्यंजन संधि में व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन के साथ मेल से परिवर्तन आता है। विसर्ग संधि में विसर्ग का किसी स्वर अथवा व्यंजन से मेल